तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। कल अपन ने इतिहास की 10 प्रश्न देखे थे। आज इतिहास के आगे के प्रश्नों को दूसरे दिन अपन फिर से 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न यानी कि इंडियन इतिहास से। और इंडियन इतिहास का पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, नवपाषाण। ठीक है, पाषाण के भी क्या है, 3 रूप थे, पाषाण, पुरापाषाण, नवपाषाण। और उस नवपाषाण काल के लिए जो नियोलिथिक शब्द जो का प्रयोग किया था वो किसने किया था? वो सर जॉन लुबाक। देखते हैं, जॉन डेरे ने पूरी तरीके से नहीं किया। अरस्तु क्या थे? दार्शनिक थे, और दार्शनिकों ने इसके साथ क्या है, इसका प्रयोग नहीं किया। सर जॉन मार्शल। ठीक है, और मार्शल क्या थे, ये भी पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या है कि नियोलिथिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। और नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किसने किया था? सर जॉन लुबाक ने। किसने किया था भाई? सर जॉन लुबाक ने। तो पहला प्रयोग किसने किया? सर जॉन लुबाक ने। प्रश्न नंबर 2, मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार हथियार कौन सा था? ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न, मोस्ट प्रश्न कि मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार हथियार क्या था? तो सीधी सी बात है कि गंडासा। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो गंडासा बनाते, क्योंकि गंडासे के लिए क्या है कि थोड़ा सा धार लंबी देनी पड़ती है, यानी कि उसका आकार बड़ा होता है। बंदूक उस समय के ज़माने में थी नहीं। तमंचा क्या होता है, आपके लिए थोड़ा सा नया शब्द होगा। बंदूक के छोटे रूप को ही क्या कहते हैं? तमंचा। और उस समय जो मानव द्वारा प्रथम औजार बनाया गया वो क्या थी? कुल्हाड़ी। क्योंकि सीधी सी बात है कि एक निश्चित आगे से क्या हुआ कि धातु को बड़ा करना था और पीछे से उसे क्या है कि छोटा रखना था, और ऐसा पहला हथियार क्या बनाया गया था? कुल्हाड़ी बनाया था। तो दूसरे प्रश्न का सीधा सा उत्तर क्या हो गया कि कुल्हाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, वैसे पुरातात्विक आधार पर जॉन मार्शल ने काम किया था। जॉन मार्शल ने भी क्या किया था? पुरातात्विक तौर पर काम किया था। दयाराम भीष्म साहिनी, और इसने भी क्या किया था भाई कि इसने हड़प्पा की खोज की थी। बी लाल, इसने क्या किया था? कालीबंगा की खोज की थी। ए कनिंघम। लेकिन हम पूरी तरीके से पुरातत्व प्रागैतिहासिक युग का जनक किसे कह सकते हैं? ए कनिंघम को। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा? ए कनिंघम। क्या हो जाएगा भाई? ए कनिंघम। सही उत्तर क्या है? ए कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ठीक है, सबसे बड़ी बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, क्योंकि बच्चे कई बार चक्कर पड़ जाते हैं। चक्कर क्या है कि उनको उल्टा हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः ग्रामीण होगी, क्योंकि ग्रामीण पहले कैसी थी? जनरेशन ज़्यादातर ग्रामीण थी। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर क्या थी? पक्की नालियाँ थी। ठीक है, सुव्यवस्थित नगर नियोजन व्यवस्था थी। साथ में वहाँ पर अच्छे स्नानागार थे और व्यापार की उच्च श्रेणियाँ थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय और शहरी सभ्यता थी। ध्यान रखने की बात है। और इसके लिए अपना कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? यानी कि नगरीय और शहरी, यानी कि बी व सी दोनों। ठीक है, दोनों एक ही बात है कि वो नगरीय भी एक है और शहरीकरण भी एक है। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र कैसा है? ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो कैसा था? तो सीधी सी बात है कि इधर बलूचिस्तान था। इधर क्या था? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान से कहाँ तक थी ये? कश्मीर तक। कहाँ तक थी? कश्मीर। और कश्मीर से लेकर फिर कहाँ फैली हुई थी? दैमाबाद। कहाँ फैली हुई थी? दैमाबाद। और दैमाबाद से वापस बलूचिस्तान। तो कैसा आकार था? इसका ध्यान रखने की बात है। ये न गोलाकार थी, न आयताकार थी, न वर्गाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार संस्कृति यानी कि सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भाई? त्रिभुजाकार। और अपनी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिभुजा। कहाँ से? बलूचिस्तान से कश्मीर, कश्मीर से लेकर दैमाबाद, और इस प्रकार से कौन सी? यानी कि त्रिभुज के आकार में बनी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद अब आते हैं राजस्थान कि इतिहास के। राजस्थान इतिहास में से आज अपन ने एक टॉपिक लिया, मूलतः उसमें थे प्रमुख सिक्के। और सिक्के कौन से राजवंश में कौन से सिक्के चलाए गए, वही अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तमंचा शाही किस रियासत के सिक्के थे? ठीक है भाई, कौन से सिक्के? तमंचा शाही। तमंचा शाही क्या होता था कि उस समय ऐसे सिक्के होते थे जिनको क्या है आसानी से मोड़ा जा सकता। धातु के तो बनते थे, लेकिन इन्हें क्या किया जाता था? मोड़ दिया जाता था। और मोड़ने के लिए सीधी सी बात है कि ऐसे सिक्के न तो जयपुर चले, न अलवर चले, न जैसलमेर। और ये कहाँ चलाए गए थे? ये सिक्के चलाए गए थे हमारे धौलपुर में।
ठीक है, अब आपको याद करने की एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि तमंचा क्या है, बंदूक का छोटा रूप। और सबसे ज़्यादा तमंचे बंदूक कहाँ चलाए जाते हैं, धौलपुर में ही चलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ कैसा क्षेत्र है, बीहड़ क्षेत्र है, डांग क्षेत्र, और सबसे ज़्यादा किनका प्रयोग होता है, तमंचों का। तो आपको याद रखना है कि तमंचा कहाँ का प्रसिद्ध है, धौलपुर का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, पत्री सीरिया व चित्तौड़ी सिक्के किस रियासत के हैं। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत बार गलती खा जाते हैं क्योंकि दिमाग लगाते नहीं, सीधा प्रश्न का क्या दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं, पत्री सीरिया व चित्तौड़ी। अब चित्तौड़ी से क्या है, लोग बागों के दिमाग में एक ही प्रश्न आ जाता है कि चित्तौड़गढ़ के। नहीं, रुको, देखो कि चित्तौड़ी सिक्के कहाँ के, और चित्तौड़ी जो सिक्के थे वो कहाँ के थे, वो डूंगरपुर के थे। कहाँ के थे, डूंगरपुर के। तो सीधी सी बात है, पत्री सीरिया व चित्तौड़ी सिक्के किसके हो गए, यानी कि डूंगरपुर के। ध्यान रखना, चित्तौड़ी से चित्तौड़ मत कर देना, ये आपके लिए क्या कर देगा, बहुत खतरनाक काम कर देगा। कहाँ के सिक्के हैं ये, डूंगरपुर के। अगला प्रश्न थोड़ा सा टफ, वैसे देखने में टफ है लेकिन इतना है नहीं। चंद्रगुप्त सेकंड के टोंक के आसपास ऐसे स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए जिनमें अग्रभाग में आहुति देते राजा खड़ा है, उसके बाएं हाथ में तलवार की मूठ है, पीछे एक बौना सेवक, राजा के सिर पर छत्र लिए खड़ा है। ये सिक्के कहलाए, कैसे सिक्के कहलाए, तो इनका सीधा सा उत्तर धनुर्धर शैली। सीधी सी बात है, धनुर्धर जब धनुष धारण कर लेते तो कैसे होते हैं, धनुर्धर। गरुड़, जब गरुड़ का चित्र होता तो कौन से होते हैं, गरुड़ शैली। मयूर, मयूर का चित्र होता तो कौन सी शैली में हो जाते, मयूर में। लेकिन ये कैस में है, छत्र, एक बौना क्या लेकर खड़ा है, छाता लेकर खड़ा है। कौन सी शैली के सिक्के हो गए, छत्र शैली के, क्योंकि चंद्रगुप्त ने उस समय गुप्त काल में बहुत सारे सिक्के चले, वीणा वादन सिक्के। और वीणा वादन सिक्के किसके, समुद्रगुप्त ने चला दिए थे पहले ही। ठीक है, उसके बाद कैसे भी थे, लेकिन मयूर में, मयूर के ज़्यादातर किसके थे, कुमारगुप्त के सिक्के थे। लेकिन हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त का जब हमने टोंक के आसपास हमारे जब यहाँ पर सिक्के मिले तो कैसी शैली के थे, छत्र शैली के। और इसका सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा, छत्र शैली। बड़ा प्रश्न है, देखकर डरना मत, ठीक है, कि कहीं ऐसा लगे कि नहीं ये तो बड़ा खतरनाक प्रश्न है। ठीक है, बस पढ़ो और पढ़ने के बाद ही उसको क्या करो, आगे चलो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस रियासत के शासक माणकपाल ने, किस रियासत के शासक माणकपाल ने 1780 ईस्वी में चांदी व तांबे के माणक शाही सिक्के चलाए। क्योंकि खुद स्वयं शासक था तो शासक ने अपने नाम के आधार पर, ठीक है, तो माणक शाह जो शासक था वो कहाँ का था, ये यादव वंश का था। और यादव वंश कहाँ था हमारे पर, करौली में, और करौली में था। तो माणक शाह ने जो माणक शाही सिक्के चलाए वो कहाँ के चलाए थे, करौली के। तो इसका उत्तर सीधा सा हो जाएगा क्या, करौली। क्या हो जाएगा भाई, करौली। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तांबे का ढंबू शाही सिक्के किस रियासत के प्रचलित थे। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि ढंबू शाही सिक्के, ढंबू शाह ने बनाए, ठीक है। और ढंबू शाह कहाँ के शासक थे, ये सिरोही के शासक थे। कहाँ के थे, सिरोही के। और उन्होंने अपने नाम पर कैसे सिक्के जारी किए थे, ढंबू शाही सिक्के जारी किए थे। आज के प्रश्न इतने ही, ठीक है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, बाकी प्रश्नों के लिए इंतजार कीजिए। अब आगे के प्रश्न कल दिखाएंगे।